Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today, in continuation with your HAS 2026 Simplified Indian History Series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपके पास प्रेजेंट मूवमेंट्स विद द रिलीजियस ओवरटोन्स। तो आज की क्लास में हम कुछ एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे जहां पे उनका हमें एक मिक्स्ड नेचर देखने को मिलेगा। मिक्स नेचर की अगर हम बात करें तो यहां पे ये जो हम मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, दे विल टेक द रिलीजियस कॉजेस एज वेल एज द कॉजेस ऑफ द पीजेंट्स। तो यहां पे जो हम आज 4 से 5 मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे उसमें से कुछ एक मूवमेंट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ऑलरेडी कहां पे डिस्कस किया है? तो जब हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स मूवमेंट, तो वहीं पे इनमें से कुछ एक मूवमेंट को हमने डिस्कस किया था, लेकिन वहां पे जो हमारा फोकस रहा था वो रहा था मेनली जो रिलीजियस कॉजेज हैं, ठीक है, या जो रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट नेचर है, वहां पे हमारा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मेन फोकस रहा था। यहां पे जो फोकस है वो रिलीजियस ओवरटोन्स के साथ साथ मेनली किसके ऊपर रहेगा? पीजेंट्री नेचर्स ऑफ दिस मूवमेंट। क्लियर? तो यहां पे हम बात करेंगे कि वो कौन से वेरियस कॉजेज थे जिनकी वजह से पीजेंट्स हमें एक रिवोल्ट में देखने को मिलते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और यहां पे जो लोकल जमींदार हैं या जो आपके पास यूरोपियन प्लांटर्स हैं। तो अगर हम एक ओवरव्यू लेते हैं पीजेंट्री रिवोल्ट के कॉजेज का, तो ये जो आपके पास रिवोल्ट हैं, ठीक है, जो पीजेंट्री रिवोल्ट हैं, इनके कॉजेज क्या होंगे? एक तो होगा हाई रेवेन्यू डिमांड, ठीक है, जो हाई रेवेन्यू डिमांड देखने को मिली ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके अलावा यहां पे जो एक्सप्लॉयटेशन है बाय द जमींदार्स, ठीक है, बिकॉज आपको यहां पे हिंदू मेजॉरिटी में पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो मोस्टली जो यहां पे जमींदार्स होंगे वो कौन होंगे? आपके पास हिंदूस होंगे। इसके साथ जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं आपके पास, जिनके द्वारा मजबूर किया जाता है पीजेंट्स को टू क्रॉप द कमर्शियल कल्टीवेशन क्रॉप्स, ठीक है, उनको मजबूर किया जाता है जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनको उगाने के लिए एज कंपेयर टू देयर ट्रेडिशनल जो फूड क्रॉप्स हैं। क्लियर? तो यहां पे एक तो हायर लैंड रेवेन्यू डिमांड्स देखने को मिलती हैं, और जब वो रेवेन्यू को पे नहीं कर पाते हैं तो उनको उनके लैंड से एविक्ट भी कर दिया जाता है, यानी कि नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हमें यहां पे देखने को मिलती है। इसके अलावा यहां पे जो आपके पास जो पीजेंट्स हैं, जब वो रेवेन्यू को पे नहीं कर पाते हैं तो रेवेन्यू को पे करने के लिए वो कहां पे जाएंगे? मनी लैंडर्स के पास। तो मनी लैंडर्स के द्वारा फिर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसके अलावा जो यहां पे जमींदार हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी एक्सप्लॉइट किया जाता है किसको? जो आपके पास पीजेंट्स हैं। तो ये वेरियस कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से जो पीजेंट्स हैं आपको रिवोल्ट में देखने को मिलेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो लोकल जमींदार हैं उनके खिलाफ, और जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं उनके खिलाफ। तो जो आपके पास पीजेंट्स हैं दे विल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, ठीक है, वो टैक्सेस पे करने से मना कर देंगे, खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे और रिवोल्ट कर देंगे जो यहां पे अथॉरिटीज हैं उनके खिलाफ। इसके अलावा, ठीक है, दे विल डिस्ट्रॉय द जो यहां पे आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलती है ब्रिटिशर्स की, जो ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको डैमेज पहुंचाया जाता है, जो यहां पे जमींदार हैं उनके घरों को डैमेज पहुंचाया जाता है। तो ये हमें एक नेचर देखने को मिलता है यहां पे जो रिवोल्ट्स हैं उनका। क्लियर? तो ये आपका ओवरव्यू है, यही पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे जो आज हम वेरियस डिफरेंट मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास मूवमेंट्स है, ठीक है, उसमें है फर्स्ट वन जो नरकलबेरिया आपके पास मूवमेंट है, अपराइजिंग है, जिसको टिट्टू मीर्स रिवोल्ट भी कहा जाता है। तो यहां पे ध्यान रखना है 1831 के एरिया में हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलती है। और कौन से एरिया में देखने को मिलती है? जो बारासात रीजन है आपके पास बंगाल का, ठीक है, वहां पे ये हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। लीडर इंपॉर्टेंट है, तो लीडर है आपके पास मीर निसार अली, जिनको टिट्टू मीर भी कहा जाता है। ही विल लीड दिस मूवमेंट, और ये हमें काफी ज्यादा इंफ्लुएंस देखने को मिलते हैं वहाबी मूवमेंट से। तो ये मूवमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हम जानते हैं, टू प्यूरिफाई द इस्लाम। और इसके अलावा यहां पे
नॉन इस्लामिक पावर्स है उनको यहां से उखाड़ के फेंकना, जो कि आपके पास कौन है यहां पे, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहां पे जिहाद भी लॉन्च किया जाता है वहाबी मूवमेंट के द्वारा। जो तीतु मीर है आपके पास किससे इन्फ्लुएंस्ड है, कौन सी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, वहाबी मूवमेंट से। क्लियर। तो यहां पे अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करते हैं, लीडर ध्यान रखने हमने मीर निसार अली, जिनको तीतु मीर भी कहा जाता है। रिवोल्ट आपको वेस्ट बंगाल के एरिया में देखने को मिलती है, और मेनली जिसमें पार्टिसिपेंट हैं वो आपको मुस्लिम टेनेंट्स देखने को मिलेंगे, जो आपको रिवोल्ट में देखने को मिलेंगे। किसके अगेंस्ट, एक तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इसके अलावा जो यहां पे आपके पास हिंदू जमींदार हैं उनके खिलाफ, और तीसरे जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं। क्लियर। और इस रिवोल्ट का जो हमें इमीडिएट कॉज देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जो हिंदू जमींदार हैं उनके द्वारा बहुत सारे इलीगल टैक्सेस लगाए जाते हैं। किसके ऊपर, जो मुस्लिम टेनेंट्स हैं, और उनके ऊपर एक बियर्ड टैक्स लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, बियर्ड टैक्स, दाढ़ी उगाने पे भी टैक्स लगा दिया जाता है। तो ये आपके पास इमीडिएट कॉज होता है इस रिवोल्ट का। तो यहां पे जो मीर निसार अली हैं वो जो आपके पास मुस्लिम टेनेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, और दे विल गो इन रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटीज हियर। क्लियर। यहां पे कॉजेज की बात करें, ऑपरेशन बाय लैंडलॉर्ड्स, इसकी हमने बात कर ली। इंपोजिशन ऑफ बियर टैक्स, तो ये हमें इमीडिएट कॉज देखने को मिलता है इस रिवोल्ट का। देन एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडिगो प्लांटर्स, ये आपको वेरियस कॉजेज देखने को मिलते हैं इस रिवोल्ट के। ठीक है। और ये जो मूवमेंट है इसको बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा सप्रेस कर दिया जाता है अपनी मसल पावर्स का यूज करके, लेकिन ये जो आपके पास मूवमेंट है बाद में मर्ज कर जाती है वहाबी मूवमेंट के साथ। तो जैसा कि हम जानते हैं मीर निसार अली किस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, वहाबी मूवमेंट, और यही वहाबी मूवमेंट का हमें अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है 1857 के रिवोल्ट में। क्लियर। तो ये भी आपके पास मीर निसार अली का रिवोल्ट। नेक्स्ट है आपके पास पागलपंथी मूवमेंट, तो ये भी हमें बंगाल के एरिया में देखने को मिलती है। जो मैमान सिंह एरिया है आपके पास बंगाल में, वहां पे पर्टिकुलरली आपको ये मूवमेंट देखने को मिलती है। यहां इस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपको सेमी रिलीजियस पीजेंट्री ट्राइबल मूवमेंट देखने को मिलती है। पीजेंट्री ट्राइबल मूवमेंट, तो ध्यान रखना है सेमी रिलीजियस, पीजेंट्री एंड ट्राइबल मूवमेंट। कौन से एरिया में, जो आपके पास मैमान सिंह एरिया है बंगाल का। ठीक है। मैमान सिंह डिस्ट्रिक्ट है जो बंगाल, वहां पे हमें ये पर्टिकुलर मूवमेंट देखने को मिलती है। यहां पे इनके जो फाउंडर हैं, ध्यान रखना है, करम शाह को देखने को मिलते हैं, और बाद में इसका ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है इन्हीं के सन टीपू शाह के अधीन। ठीक है। तो जो आपके पास ये स्टार्टिंग में, ठीक है, आपको हल्का सा इसमें सेमी रिलीजियस एंगल देखने को मिलता है, जो इसको पॉलिटिकल या पीजेंट्री डायमेंशन दी जाती है। तो जो पीजेंट्री डायमेंशन है इस मूवमेंट को, वो दी जाती है करम शाह के बेटे टीपू शाह के द्वारा। क्लियर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेम वही ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे आपको। जो रजिस्ट है जमींदारी ऑपरेशन, उसको रजिस्ट करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है ट्राइबल पीजेंट्स के राइट्स को। क्लियर। और ये मूवमेंट आपको मेनली 1835 के टाइम पीरियड में देखने को मिलती है, इवन दो ये आपको थोड़ा लॉन्गर भी देखने को मिलती है 50s तक। 1825 से 50s तक आपको ये रिवोल्ट देखने को मिलती है। यहां पे जो आपके पास पीजेंट्स हैं, दे विल रिफ्यूज टू पे रेंट अबव द फिक्स्ड लिमिट। ठीक है। और यहां पे जो भी आपको ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे जमींदार हैं, ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं, ठीक है, उनका जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। जैसे कि जमींदार के हाउसेज हैं उनको अटैक किया जाता है, जो आपका ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको भी अटैक किया जाता है। और इस मूवमेंट में जो आपको मेन फॉलोअर्स देखने को मिलेंगे, जो मेन पार्टिसिपेंट्स देखने को मिलेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्राइबल पीजेंट्री ट्राइबल मूवमेंट देखने को मिलती है। तो यहां पर जो ट्राइबल हैं, कहां के, हजोंग और गारो ट्राइब्स, इनके द्वारा अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा पागलपंथी मूवमेंट में। क्लियर। ठीक है। वही सेम इसका अगर हम बात करें इसकी आउटकम की, तो वही आपको गवर्नमेंट का रिस्पांस देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, धीरे धीरे इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाता है। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट वन फराजली मूवमेंट। तो उस मूवमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे हमने इसके रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट एंगल की बात की थी, जो आपके पास हमने डिस्कस किया था टॉपिक सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था। यहां पे इसके जो फाउंडर है आपको, ठीक है, हाजी सलीतुल्लाह देखने को मिलते हैं। और ये जो मूवमेंट है कहां पे देखने को मिलती है, ईस्टर्न बंगाल, यानी जो आपके पास बांग्लादेश का एरिया है
वहां पे हमें ये मूवमेंट देखने को मिलती है, फराजी मूवमेंट। क्लियर? तो इसका जो रिलीजियस एंगल है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो धीरे धीरे क्या होता है समय के साथ, ठीक है, यहां पे जो उनके बेटे हैं दुदू मियां, ठीक है, यहां पे जो उनके सन है दुदू मियां, इसके द्वारा इस मूवमेंट को, जो स्टार्टिंग में क्या है आपके पास एक रिलीजियस मूवमेंट है, तो इस रिलीजियस मूवमेंट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है पीजेंट्री या पॉलिटिकल डायमेंशन दिया जाता है इस मूवमेंट को। किसके द्वारा? दुदू मियां के द्वारा, जो आपको किसके बेटे देखने को मिलेंगे? फाउंडर ऑफ दिस फराजी रिवोल्ट या फराजी मूवमेंट, जो आपको फाउंडर देखने को मिलते हैं हाजी सईदुल्लाह ऑफ फरीदपुर। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखना है, फराजी सेक्ट से रिलेटेड है आपके पास ये, ठीक है। फाउंडर कौन है? हाजी सईदुल्लाह। कौन से रीजन में देखने को मिलती है? ईस्टर्न बंगाल के रीजन में आपको देखने को मिलती है। गोल्स क्या है? एज ए स्टार्ट आपको ये रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये बात करती है इस्लाम को प्योरीफाई करने की और जिहाद लॉन्च करने की अगेंस्ट द नॉन इस्लामिक पावर्स। और नॉन इस्लामिक पावर कौन है यहां पे? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो यहां पे ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं फराजी रिवोल्ट के। ठीक है, बाद में इसको लीड करते हैं दुदू मियां, ठीक है, जो इसको एक पॉलिटिकल डायमेंशन देंगे। क्लियर? अब इनके अंदर जो दुदू मियां है, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं चेंजेस? तो यहां पे जो फॉलोअर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है इनके द्वारा ब्रिटिशर्स को उखाड़ के फेंकने के लिए यहां से। ठीक है, और यहां पे जो टीनेंट्स हैं उनको भी सपोर्ट किया जाता है इनके द्वारा अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव जमींदार्स। क्लियर? और जो पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस है यहां पे 1838 से 1857 तक आप देखने को मिलता है। और यहां पे ये जो फराजी हैं, जो फॉलोअर्स हैं फराजी मूवमेंट के, ये लेटर टाइम पीरियड में आपको ज्वाइन करते हुए देखने को मिलेंगे वहाबी मूवमेंट को। क्लियर? देन नेक्स्ट है हमारे पास मोपल्ला अपराइजिंग। क्लियर? कहां पे हमें देखने को मिलती है, किसके द्वारा देखने को मिलती है? तो यहां पे जो आपको मेन पार्टिसिपेंट्स देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं मोपल्लास या मपिल्ला भी इनको कहा जाता है। हैं कौन? ये आपके पास मुस्लिम पीजेंट्स हैं जो आपको मलाबार एरिया में देखने को मिलते हैं। तो मलाबार का जो कोस्टल एरिया है आपके पास केरला में, ठीक है, वहां पे पर्टिकुलरली हमें ये मूवमेंट या अपराइजिंग देखने को मिलती है। तो रीजन ध्यान रखना है, मलाबार। पार्टिसिपेंट्स कौन है आपके पास? मुस्लिम पीजेंट्स हैं जिनको मोपल्ला कहा जाता है। किसके अगेंस्ट है? तो ब्रिटिश जो आपके पास ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं वो, और उसके साथ साथ में जो यहां पे आपको लोकल हिंदू जमींदार देखने को मिलेंगे, उसके अगेंस्ट हमें ये मूवमेंट देखने को मिलती है। तो यहां पे जो हिंदू जमींदार हैं और ब्रिटिशर्स हैं, इनके द्वारा बहुत हाई टैक्सेस डिमांड किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इलीगल टैक्सेस भी इंपोज किए जाते हैं यहां पे जो आपके पास मुस्लिम पीजेंट्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट आपको ये रिवोल्ट में देखने को मिलेंगे अगेंस्ट होम? अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड हिंदू जमींदार्स। ठीक है, इसका जो आपको सेकंड फेज देखने को मिलता है 1920s में, 1921 में। ठीक है, ये हमें बहुत वायलेंट देखने को मिलता है। यहां पे ये जो अपराइजिंग है आपको एक कम्युनल एंगल भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो आपके पास अपराइजिंग है 1921 का जो हमें ये अपराइजिंग देखने को मिलता है, इसमें इसके द्वारा जो कम्युनल एंगल है वो भी अडॉप्ट कर लिया जाता है। ये तो यहां पे अगर हम बात करते हैं रीजन की, कौन से रीजन में? आपके पास मलाबार रीजन में। किसके द्वारा? मोपल्ला पीजेंट्स के द्वारा। ठीक है, कॉजेज क्या है? सेम ही कॉजेज हैं, बिकॉज पीजेंट्री मूवमेंट है। तो वही है, रेवेन्यू डिमांड आपको हायर देखने को मिलेगी। ठीक है, रिडक्शन इन फील्ड साइजेस। ठीक है, ऑपरेशन बाय ऑफिसर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, उनको उनके लैंड से एविक्ट भी कर दिया जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हमें कुछ देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगर हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो 22 आपको अपराइजिंग्स देखने को मिलेगी 1837 से 1854 के बीच में। ठीक है, और ये जो आपके पास अर्ली अपराइजिंग्स हैं इनमें हमें कुछ ज्यादा सक्सेस देखने को नहीं मिलती है। इसका जो दूसरा फेज है, ठीक है, जो आपको एक वायलेंट फेज देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है 1921 की जो मोपल्ला अपराइजिंग है 1921 की। तो ये यहां पे लिंक्ड होती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ और खिलाफत मूवमेंट के साथ। तो हम जानते हैं 1990 और 1920s में हमें पहले देखने को मिलती है खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद इसी के सपोर्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यहां पे जो आपके पास कांग्रेस लीडर्स हैं या जो खिलाफत लीडर्स हैं उनके द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है किसको? मोपल्लास को, या जो आपके पास
मोपल्लास है यहाँ पे केरला के, उनको सपोर्ट किया जाता है। लेटर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो बाद में जैसा कि मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम टेंशंस हमें देखने को मिलेगी। ये जो अपराइजिंग है एक कम्युनल एंगल ले लेती है ये, और कांग्रेस खुद को इससे अलग कर लेगी। आउटकम क्या होती है? आउटकम इसको सप्रेस कर दिया जाता है 1921 तक बाय द ब्रिटिशर्स, बिकॉज आपको बहुत सारी किलिंग्स देखने को मिलती हैं इस पर्टिकुलर अपराइजिंग में। तो यहां पे बहुत सारे हिंदू जमींदार्स को मार दिया जाता है, किसके द्वारा? जो आपके यहां पे पीजेंट्स हैं, ठीक है। तो पीजेंट्री कॉज है, पीजेंट्री कॉज बाद में अडॉप्ट कर लेता है यहां पे कम्युनल एंगल को, क्लियर? बिकॉज यहां पे जो एक्सप्लॉयटेशन है किसके द्वारा की जाती थी? जमींदार्स के द्वारा। मोस्टली आपको पॉपुलेशन हिंदू देखने को मिलती है, तो मोस्टली यहां पे जो जमींदार होंगे हिंदू जमींदार होंगे, और यहां पे जो पीजेंट्स हैं, कौन है आपके पास? मुस्लिम पीजेंट्स हैं। तो यहां पे ये स्टार्टिंग में रिवोल्ट कर देते हैं इनके खिलाफ, और बाद में ये कम्युनल एंगल ले लेता है। और जब ये कम्युनल एंगल को अडॉप्ट कर लेते हैं तो यहां पे हमें बहुत सारी किलिंग्स भी देखने को मिलती हैं हिंदूज की, क्लियर? तो बाद में जब ये कम्युनल एंगल अडॉप्ट कर लेता है तो यहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं अपनी मसल पावर का यूज करके इसको 1921 तक सप्रेस कर देंगे, क्लियर? अब बात करते हैं पीजेंट्स के रोल की इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो यहां पे आपके पास जो नदर्न एरिया है वहां के जो पीजेंट्स हैं, ठीक है, मेनली जो आपके पास वेस्टर्न यूपी का एरिया है, यहां से जो पीजेंट्स हैं उनका हमें अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है 1857 के रिवोल्ट में, ठीक है। इनके द्वारा ज्वाइन किया जाता है लोकल फ्यूडल चीफ्स को अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर, ठीक है। तो यहां पे जो लोकल फ्यूडल चीफ्स हैं, ठीक है, वो भी परेशान हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, बिकॉज उनको उनकी एस्टेट से एविक्ट कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यहां पे आपको अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है किसका? जो यहां पे पीजेंट्स हैं उनका इन द 1857 रिवोल्ट, ठीक है। तो बाद अगर हम बात करते हैं आफ्टर मैथ ऑफ द रिवोल्ट, यहां पे जो आपके पास ब्रिटिशर्स हैं उनकी पॉलिसी में एक चेंज देखने को मिलता है। दे फेवर द लैंडेड इलाइट्स ओवर द पीजेंट्स, ठीक है। जो यहां पे लैंडेड इलाइट्स हैं, जो आपके पास जमींदार हैं, उनको सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स और उनको एज अ सील्ड यूज करेंगे किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द पीजेंट्स, ठीक है। और बाद में अगर पीजेंट्स की बात करते हैं तो इनकी कंडीशंस, ठीक है, हमें और बदतर होती हुई देखने को मिलती है, क्लियर? जो यहां पे लैंड्स हैं रिस्टोर कर दी जाते हैं तालुकदार्स को, जमींदार्स को, ठीक है, और उनको जो रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड पावर्स हैं वो भी डेलीगेट की जाती हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। और ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, उनको कुछ अच्छा, अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ अच्छा खासा बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि आप बात करते हो बंगाल रेंटल एक्ट आपको देखने को मिलता है 1857 रिवोल्ट के बाद, लेकिन उसके कुछ अच्छे खासे आपको बेनिफिट्स नहीं देखने को मिलते हैं अगर हम पीजेंट्स के बिहाफ पे बात करते हैं। इन सम एरियाज पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू पे एडिशनल सेसेस एज पनिशमेंट, ठीक है। तो 1857 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके पास ब्रिटिशर्स हैं वो सपोर्ट करेंगे जमींदार्स को, ठीक है, उनको रेवेन्यू से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड पावर्स डेलीगेट की जाती हैं। वहीं पे अगर पीजेंट्स की बात करते हैं तो उनके हालातों में हमें कुछ सुधार देखने को नहीं मिलता है, उनकी कंडीशंस और बदतर होती हुई हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उनके ऊपर एडिशनल सेसेस लगा दिए जाते हैं एज अ पनिशमेंट फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द 1857 रिवोल्ट, क्लियर? तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट अपराइजिंग्स और मूवमेंट्स को हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर आपको बोथ रिलीजियस ओवरटोन्स और उसके साथ साथ पीजेंट्री ओवरटोन्स देखने को मिलते हैं, क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।